कि राष्ट्र प्रेम या पाकिस्तान प्रेम? तो आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से पूछेंगे, मुझे लगता है सबका जवाब एक होगा। राजनीति ने हमको बांटा है, वैसे हम एक ही हैं। क्या किया इन्होंने बांग्लादेश जैसे छोटे देश को, जिसको 2 मिनट में भारतीय सेना किसी जमाने में इंदिरा के दौर में घुस के धूल चटाने का काम किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था। आज वो मौका था नरेंद्र मोदी के पास में कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फिर से 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती, लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर नया ने किस दबाव में, चाहे किस प्रेशर में घुटने टेक दिए कि पाकिस्तान अगर सुधरे नहीं तो सुधार दो। जी जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ ही साथ जिसका नाम भाजपा लेने में डरती है, उस चीन पे भी खुल के उन्होंने, नेताजी ने अपने समय में कहा था कि तुम अगर 2 किलोमीटर अंदर भेजोगे तो हम 10 किलोमीटर अंदर सेना को भेजेंगे, जब वो रक्षा मंत्री थे। आपको कभी भी याद होगा जब बात देश की आई, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात आई हो, हमेशा समाजवादी पार्टी भारत और भारतीय सेना के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी दिखाई मिली है। एनडीटीवी जैसे चैनलों को किस तरह से प्रेशराइज करके तोड़ा गया, मरोड़ा गया, खरीदा गया, और आज देखिए प्रो बीजेपी खबरें उस पर चल रही हैं। आज बृजभूषण शरण सिंह क्या बोल हैं उनके? आज उनके बोल ये है कि मैं सच बोलूंगा तो मेरा चारों तरफ से बर्बादी आ जाएगी, मैं सच बोलूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊं। आज हर एक आदमी, हर एक भारतीय डरा और सहमा हुआ है। इस बात से आपका इनकार नहीं किया जा सकता। आज आपकी कलम भी कांप जाएगी सच लिखते हुए। नहीं कांपेगी सर ना, तो फिर जो ऐसे नेता तो हैं, फिर आप अपने अंजाम के लिए तैयार नहीं। हमारी पार्टी का तो सीधा से सिद्धांत है, अगर बात समझ में आती है तो ठीक है, ना तो ठोको। एक बार हमारी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में मौका दीजिए, फिर आप देख लीजिए हमारी पार्टी की नीतियां क्या, फिर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। सर हम आपको भी मौका देंगे सर। पीछे हमने आपको मौका दिया, आप शासन में 5 साल तक रहे थे सर उत्तर प्रदेश। हाँ, तो हमने देखिए चहुमुखी विकास का काम किया, उसके बाद भी आप हार गए। मुस्लिम नहीं किया हमने, मंदिर और मस्जिद नहीं किया हमने, ईद और बकरीद नहीं किया हमने, शमशान और कब्रिस्तान नहीं किया जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में जिस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण में माहौल था, व्यापारी और व्यवसायी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आज धीरे धीरे देखिए कि यहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपति अपने उद्योग और कारखाने लगाने के लिए पीछे हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिरता का माहौल है, जिस तरह का एनार्की और अराजकता का माहौल है, आज कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने के लिए कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस तैयार नहीं तो है। सर इतनी बेहतरीन तरीके से आप प्रदेश को चला रहे थे और इतनी जबरदस्त आपको हार मिली, फिर ऐसा क्या हो गया सर? कभी कभी जनता जैसे भोली भाली होती है। इतनी जनता तो भोली भाली है सर, पढ़ी लिखी जनता है। और क्या ऐसा मतलब मीठी गोली, क्या चूरन मिला के दे दिया? धर्म जो इनकी जो मजबूत पकड़ और बढ़त है, जी ये आप जानते हैं कि इनसे बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी कोई नहीं होगा धर्म के मामले में। आप भी मानते हैं? इंटरनेशनल खिलाड़ी, बाकी देखते हैं संभावना। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बिहार में और बंगाल में हुआ, जहां बिहार और यूपी। सर हमें बोल तो लेने दो सर, हम बोलना क्या चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल में राहुल गांधी आपके साथ थे और दोनों की नैया डुबा दिए, तो ऐसा तो नहीं सर कि फिर मतलब राहुल गांधी आपके साथ होंगे और फिर राहुल गांधी की वजह से आपकी नैया कहीं डूबती हुई दिखाई दे? नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गोरखपुर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मिस्टर एहसान खान जी से, और अपने प्रोग्राम बेबाक बोल में एहसान खान जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्र प्रेम या पाकिस्तान प्रेम? तो आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से पूछेंगे, मुझे लगता है सबका जवाब एक होगा। राजनीति ने हमको बांटा है, वैसे हम एक ही हैं। राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है किसी भी भारतीय के लिए। तो आपका कहना है कि 140 करोड़ से अगर हम ये प्रश्न पूछें तो जवाब एक ही आएगा कि राष्ट्र प्रेम पहले। तो राष्ट्र प्रेम अगर पहले, तो सर बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनका कि पाकिस्तान प्रेम पहले। अभी देखिए 2 दिन पहले 61 लोगों की एक टीम ने पत्र लिखा और साइन किया है कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, पाकिस्तान से वीजा और तमाम जो हमारे सोर्सेस बंद किए गए उसको चालू करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, अब किन 61 लोगों ने कौन सी परिस्थिति में क्या बयान दिया है, इस विषय के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी। हर आदमी, मान लीजिए हिंदुस्तान एक स्वतंत्र राज्य है, अपनी एक स्वतंत्र राय किसी की भी कुछ भी हो जी। जहाँ तक पार्टी स्टैंड की बात है, हमारा हमेशा नेताजी के दौर से जी 2 टूक रहा है जी कि
पाकिस्तान अगर सुधरे नहीं तो सुधार दो। जी जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ ही साथ जिसका नाम भाजपा लेने में डरती है, उस जी। चीन पे भी खुल के उन्होंने, नेताजी ने अपने समय में कहा था कि तुम अगर 2 किलोमीटर अंदर भेजोगे तो हम 10 किलोमीटर अंदर सेना को भेजेंगे, जब वो रक्षाबंदी। जी जी। तो नेताजी ने जो ये बेबाक टिप्पणी करी थी कि तुम 2 किलोमीटर घुसोगे तो हम 10 किलोमीटर घुस के मारेंगे, तो उस समय भी समाजवादी पार्टी में हिंदुस्तान के बहुत सारे मुस्लिम वर्ग शामिल थे और आज भी समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का एक गढ़ मानी जाती है। तो क्या नेताजी के उस बयान को फॉलो किया जा रहा है या फिर ऐसा है कि नहीं, नेताजी के जो सोच थी, बयान थी, उससे आज की समाजवादी पार्टी बिल्कुल भिन्न हो गई है? सर देखिए, अब मीडिया हाउस, प्रो बीजेपी मीडिया हाउस जो भी परसेप्शन बना ले, जितना कोशिश कर ले, जी जी, लेकिन उनका हर बार ये प्रयास विफल रहेगा। जी जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज वर्तमान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं जी, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं जी जी। और आपको कभी भी याद होगा जब बात देश की आई, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात आई हो जी, हमेशा समाजवादी पार्टी भारत और भारतीय सेना के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी दिखाई मिली है। तो सर, ये दृढ़ता और ये राष्ट्र प्रेम, जब पुलवामा में अटैक हुआ और हमारे हिंदुस्तानी मारे गए, पाकिस्तानियों ने जात और धर्म पूछ पूछ के मारा, तो उस समय ये राष्ट्र प्रेम हमारे अखिलेश यादव जी का कहाँ था? क्यों नहीं, आपके उनका बयान आया? सर, बयान से ही सारी बातें सॉल्व हो जाती हैं क्या? तो आप बताइए कि हमारे हाथ में शासन सत्ता है, क्या हमारे पास गृह मंत्रालय है, क्या हमारे पास रक्षा मंत्रालय है? आज बांग्लादेश में जी, जिस तरह से हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है जी जी, आज बयान के अलावा जी इस कायर सरकार के पास में जी जी कौन सा दूसरी चीज है सिवाय बयान देने के अलावा? आप बता दीजिए क्या किया इन्होंने बांग्लादेश जैसे छोटे देश को, जिसको 2 मिनट में भारतीय सेना किसी जमाने में इंदिरा के दौर में घुस के धूल चटाने का काम किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था। आज वो मौका था नरेंद्र मोदी के पास में कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फिर से 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती, लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर नया ने किस दबाव में, चाहे किस प्रेशर में घुटने टेक दिए। सर, घुटने तो उन्होंने टेक दिए, इसमें तो विपक्ष भी सर ना बहुत। और इसकी घोषणा जो सबसे पहले हुई, ये भारतीय सेना या हमारी गवर्नमेंट के, हमारे विदेश मंत्री के किसी प्रवक्ता के थ्रू नहीं हुई, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन ट्वीट, सबसे पहला ट्वीट अगर ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम का, सीज फायर का आता है तो डोनाल्ड ट्रंप का आता है। हम लोगों ने शुरू से समझाने का प्रयास किया कि विदेश नीति अलग चीज है, कूटनीति अलग चीज है। अब मोदी सरकार दोनों मोर्चों पर विफल है जी। आप ना तो विदेश नीति में कभी पास हो पाए, ना तो कभी आप कूटनीति के मामले में कभी विफल हो पाए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पाक जमीन, पवित्र जमीन पे सबसे पहले अगर किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बुलाने का काम किया गया शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी के, तो नवाज शरीफ को बुलाया गया जी जी। पठानकोट के बेस कैंप पे, सैन्य बेस कैंप पे सबसे पहले जब हमला हुआ जी, तो पहली बार भारत की पवित्र धरती पे ISI के नापाक कदम पड़े जांच के लिए। तो सर, जांच ये सरकार की कमजोरी कहा जाए कि ये नीतियों की विफलता कहा जाए? सर, जांच जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। आज तक पुलवामा कांड का जो है कोई भी सुराग या कोई भी कार्रवाई आगे आपको पता चली, कोई अपडेट आपको पता चला कि क्या हुआ? आप ही बता दो सर, आप तो विपक्ष हो। सर, आपका काम है खबरों को खोजना और चलाना। सर, हम खोज रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है और विपक्ष से जितनी बड़ी भूमिका अदा होनी है उतनी बड़ी भूमिका आपको भी अदा करनी है। हम पूछ तो रहे हैं कि आज नेशनल मीडिया उस भूमिका को अदा नहीं कर रहा है। सर, करेगा ना। चरण वंदना में लगा हुआ है पूरा नेशनल मीडिया, क्योंकि वो सीधे 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के उसमें जो है अंडर में खरीदा या बेचा जा चुका है जी जी। NDTV जैसे चैनलों को किस तरह से प्रेशराइज करके तोड़ा गया, मरोड़ा गया, खरीदा गया, और आज देखिए प्रो बीजेपी खबरें उस पर चल रही हैं। सर, ये तो जो भी पक्ष और विपक्ष में रहेगा वो दूसरों की बुराई की बात करेगा। मैंने अन्ना आंदोलन भी देखा है, मैंने निर्भया कांड भी देखा, किस तरह से मीडिया मुखर होकर किस तरह से कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देती थी और कभी उनके ऊपर इस तरह से दमन नहीं हुआ। आज हमारे चाहे बागेश्वर बाबा हो, क्या बोल है उनके कि मैं बोल दूंगा, पर्ची निकाल दूंगा तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे जी। आज दबदबा सिंह है यहाँ पे आपके अयोध्या के, आज ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या बोल है उनके? आज उनके बोल ये है कि मैं सच बोलूंगा तो मेरा
चारों तरफ से बर्बादी आ जाएगी। मैं सच बोलूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो आपका कहना ये है कि जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जी जब इस सरकार और इस सरकार की निर्ममता के आगे घुटने टेकी हुई है, आपको क्या लगता है कि हाँ कौन आएगा खुल के? समाजवादी तो फिर भी लड़ रहे हैं जमीन पे। अगर आज जनहित के मुद्दों पे देख लीजिए, चाहे किसी भी पॉलिसीज के लिए देख लीजिए, जितना समाजवादी उग्रता के साथ में, मुखरता के साथ में आज जमीन पे लड़ रहे हैं, आज बता दीजिए बसपा कहाँ है? आज बता दीजिए कोई और पार्टी कहाँ है? सर, अगर आपने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह जो दमदार दवार नेता है वो ये कहते हैं कि अगर मैं तो हजारों करोड़, बिल्कुल सच है, ताकतवर वो हैं, तो ऐसी बातें होंगी। बेहद ईमानदार छवि का नेता है वो सर, तो बेहद ईमानदार छवि का नेता, बेहद बेबाक छवि की नेता है। लेकिन सरकार की जो दमनकारी नीति है, सरकार जिस तरह से बुलडोज कर रही है चीजों को, लोगों को, आज हर एक आदमी, हर एक भारतीय डरा और सहमा हुआ है। इस बात से आपका इनकार नहीं किया जा सकता। आज आपकी कलम भी कांप जाएगी सच लिखते हुए। नहीं कांपेगी सर ना, तो फिर जो ऐसे नेता तो है, फिर आप अपने अंजाम के लिए तैयार रहिए। कोई बात नहीं, मौत सबकी आनी है सर ना। नहीं, मौत से बढ़ के और क्या आएगा? आदमी कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए समझौता कर लेता है। मुझे नहीं लगता है कि हाँ जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की ईमानदारी में कोई कमी होगी या फिर जो है इस तरह के नेताओं में कोई कमी होगी। तो जो इस तरह के नेता है सर, आपका कहना ये है कि ये किसी दबाव में भाजपा के 100% साथ जुड़े हुए हैं? 100%। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाजपा में अगर दबाव की पॉलिटिक्स खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि 50% पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता और नेता है वो मुखर होकर सरकार की जो है सारी कमियों और खामियों को उजागर कर दें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि मुंह खोल दे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? दबाव पे, प्रेशर पे ये सरकार चल रही है। तो ऐसा लगता है क्या कि 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें बहुत सारे भाजपा के जो नेता हैं वो भाजपा छोड़ के और अन्य पार्टियों में जाने को तैयार हैं? अभी बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी कहना, लेकिन जो परिस्थिति चल रही, जो धरातल पे दिख रहा है जी, क्लियर कट मैंडेट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ, बढ़त की तरफ जा रहा है जी। अब सरकार बंगाल की तरह कौन सा जिन्न पिटारे से बाहर निकालेगी जी, 27 के चुनाव का अंजाम क्या होगा, इस बारे में तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सशंकित हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अगर 27 का चुनाव नहीं जीत पाती है तो ये देश का आखिरी चुनाव भी साबित हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो पाकिस्तान प्रेम अभी ये पिटारा आप लोगों ने पिटारे में से बम निकाला है? नहीं, इंडी गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस है सर, तो उसमें कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस में वरिष्ठ पत्रकार है। नेता को आप कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते? नहीं सर, क्यों नहीं कांग्रेस से जोड़ सकते हैं आप सर? आज जो भी लोग 61-62 लोग हैं उसमें अगर 1-2 कांग्रेस के या फिर कोई भी नेता है जी, तो उससे आप पूरे कांग्रेस को जस्टिफाई और ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं। रह गया सवाल महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उसी तो भाजपा ने गठबंधन की सरकार चलाई थी। तो ऐसे तो बहुत सारे गठबंधन, तमाम आतंकवादियों को उन्होंने जो है विधानसभा का जो है टिकट दिया। तो ये आपका मानना है कि महबूबा की सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये पूरा पाकिस्तान से देखिए इस बारे में चलता है, उसको सपोर्ट करते हैं? इस बारे में अधिक बोलना या फिर बहुत ज्यादा ऐसी चीज बोलना जो मुझे ना क्लियर पता हो वो बेकार है। तो ऐसा तो नहीं है सर कि जैसे समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा कुनबा जो मुस्लिमों का नेतृत्व करता था, और कहीं वो आपको ऐसा लगता है या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को ऐसा लगता है कि वो कुनबा हमसे दूर होता जा रहा है, इसके वजह से एक बम फोड़ा गया कि पाकिस्तान के प्रेम को दिखा के फिर हम मुस्लिमों के प्यार को वापस ले लेंगे, और 2027 का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि भाई 2027 यही चीज नेशनल मीडिया भी करती है। बताइए कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उनका कनेक्शन, हाँ पीडीपी जी, उनका आप लिंक ला के जो सर हम तो लिंक ला नहीं रहे हैं, मतलब गधा कर रहा है, मार धोबी का नहीं, मार धोबी नहीं कहा। इंडी गठबंधन में तो वो सारे नेता शामिल हैं जो भाजपा के खिलाफ है। अरे भाई, इंडी गठबंधन के 4 लोगों का नाम लेके आप क्यों हमारी पार्टी को उसमें आप घसीट रहे हैं? व्यक्तिगत, और उन्होंने भी जो टॉक्स की बात किया है कि पाकिस्तान से टॉक्स, तो टॉक और टेरर नहीं चलेगा क्या सर? मोदी सरकार की भी यही विदेश पॉलिसी है कि हाँ टॉक्स के माध्यम से हम निपटाएंगे। अगर टॉक्स के माध्यम से निपटाना होता उनको इन मसलों को और मैटर्स को, तो उनको ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं करना चाहिए था, उनको पीओके ले लेना तो चाहिए आप बताओ, उनको जो है सिर्फ अमेरिका के दबाव में आपने तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। इधर बांग्लादेश की शेख हसीना को, रशिया से तेल तो अभी भी आ रहा है सर। इधर बांग्लादेश की शेख हसीना को जो है राष्ट्रीय मेहमान बना के आप अपने देश में रखे हुए। तो शेख हसीना भी
पाकिस्तान समर्थक और पाकिस्तान प्रेमी ही गवर्नमेंट थी। आप बताओ सर, चलो बात की कभी भी वहाँ की आवाम या वहाँ की गवर्नमेंट जो भारत के फेवर में नहीं थी। तो सर पाकिस्तान में कौन ऐसा नेता है जिससे कि हम बात करें और बात नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो इस चीज में बिलीव ही नहीं करते हैं ना, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, हमारी पार्टी का तो सीधा से सिद्धांत है, अगर बात समझ में आती है तो ठीक है, ना तो ठोको। हमारी सरकार, जब हमारी सरकार के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जब हम माननीय स्वर्गीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, तो उनका सिद्धांत सीधा सा था, तो उस समय सर जब माननीय सुधर जाओगे तो नेताजी सुधार देंगे। तो जब वो सर सुधरे ही नहीं है, लेकिन जब पहले तक से वो ही थे, सुधरे ही नहीं है, जब वो रक्षा मंत्री थे उन्होंने किसी तरह का समझौता नहीं किया तो था। सर उन्होंने आक्रमण भी तो नहीं किया, उस समय रक्षा मंत्री थे, सेना को तो आदेश यही देते तो वही थे मैं ना। पूछ रहा हूँ, ये लीकेज, ये कमजोरी कहाँ पे है कि आज पठानकोट हो जाता है, आज उरी हो जाता है, आज पुलवामा हो जाता है, आज पहलगाम हो जाता है। जब से आपके राज्य में अक्षरधाम हो गया, आपके राज्य में संसद पे हमला हो गया, ये हो क्या रहा है? जब जब आप ताकत में आते हैं तो क्यों देश कमजोर हो जाता है? तो सर ये कौन सी आपकी नीतियों की चलो कमजोरी सर, है? भाजपा ने तो कुछ नहीं आप किया, बदनाम करते हैं विपक्षी पार्टियों माननीय को। नेताजी रक्षा मंत्री थे, वो आदेश दे के पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला सकते थे। भाई हिंदुस्तान में मिला सकते थे, आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। अरे छोड़ो तब सर ना, गठबंधन की सरकार थी। अरे सर गठबंधन की सरकार तभी हुई होगी जब आपसी समझ बैठी होगी। जब सारे दलों को राय जहां लेनी पड़ती है, जब तक सारे दलों की राय एक समान नहीं होती है, जब विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक ऐसा नहीं है कि हाँ उठा के, उसकी भी अपनी एक पद्धति है, एक अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुरूप नेताजी भी ले जा सकते थे। लेकिन आज आपके पास में दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार। सर अभी की बात छोड़ो ना, हाँ। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो वो मजबूरी की सरकार सर, वो मजबूरी की सरकार, वो मजबूती की सरकार नहीं थी। मजबूती की आप एक बार हमारी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में मौका दीजिए, फिर आप देख लीजिए हमारी पार्टी की नीतियां क्या, फिर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। सर हम आपको भी मौका देंगे सर, पीछे हमने आपको मौका दिया, आप शासन में 5 साल तक रहे थे सर उत्तर प्रदेश। हाँ, तो हमने देखिए चहुमुखी विकास का काम किया, उसके बाद भी आप हार गए। मुस्लिम नहीं किया हमने, मंदिर और मस्जिद नहीं किया हमने, ईद और बकरीद नहीं किया हमने, शमशान और कब्रिस्तान नहीं किया जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में जिस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण में माहौल था, व्यापारी और व्यवसायी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आज धीरे धीरे देखिए कि यहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपति अपने उद्योग और कारखाने लगाने के लिए पीछे हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिरता का माहौल है, जिस तरह का एनार्की और अराजकता का माहौल है, आज कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने के लिए कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस तैयार नहीं तो है। सर इतनी बेहतरीन तरीके से आप प्रदेश को चला रहे थे और इतनी जबरदस्त आपको हार मिली, फिर ऐसा क्या हो गया सर? कभी कभी जनता जैसे भोली भाली होती है। इतनी जनता तो भोली भाली नहीं है सर, पढ़ी लिखी जनता है, है। क्या ऐसा मतलब मीठी गोली, हाँ, क्या चूरन मिला के दे दिया? धर्म जो इनकी जो मजबूत पकड़ और बढ़त है, जी, ये आप जानते हैं कि इनसे बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी कोई नहीं होगा धर्म के मामले में। आप भी मानते हैं? मानते हैं खिलाड़ी, इसमें तो पूरा देश जी। तो क्या उन्होंने जो मार्केटिंग किया, जो बेचा धर्म को, जी, आज देख लीजिए सारी कलई खुल रही है, चाहे राम मंदिर के चंदा चोरी से लेके, चाहे जो है महाकाल के घोटाले से लेके, चाहे जितने। तो सर अभी कल तो फिर अजमेर शरीफ में भी घोटाला हो गया, तो ये अजमेर शरीफ का घोटाला भी भाजपा ने करा दिया। हम कहाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम कहाँ जस्टिफाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अजमेर से राम मंदिर को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे सर, आपने पूछा, आपने कहा, हमने नहीं पूछा, आपने राम मंदिर को चोर कह रहे हैं सर, आप दोनों को अजमेर वाले को भी चोर कह रहे हैं। मतलब भाजपा के पास कोई ऐसी मीठी गोली है कि चुनाव के समय वो बोल के दे देती है और सारे लोग, जनता भी अब धीरे धीरे परिपक्व हो गई, समझदार हो गई। 27 के चुनाव में हम आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ा जिन इन्होंने बाहर नहीं निकाला, तो इसी भाजपा के कमल के फूल को धूल चटाने का काम समाजवादी पार्टी का प्रत्येक नेता योद्धा बन के काम करेगा। तो सर अगर ऐसा आपको डर है कि भाजपा कोई ऐसा जिन निकालेगी, सिस्टम हैक कर लेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिस्टम हैक नहीं सर, अगर आप हमें भी तो बोलने दीजिए ना। हम तो सर सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको ये डर है कि भाजपा कोई बड़ा जिन निकाल देगी, तो क्या समाजवादी पार्टी उससे बड़ा जिन नहीं निकाल सकती है? नहीं, अब सिस्टम आप हैक कर लेंगे तो उसमें हम समाजवादी पार्टी है, मेरे पास ईडी है, मेरे पास इनकम टैक्स है, मेरे पास सीबीआई है, मेरे पास जो है पूरा जुडिशरी है। क्या है? आप 24 के बाद से सिलसिलेवार उठा के देख लीजिए जी। आप 24 के चुनाव में जो हारी है भाजपा जी, वहां से जो उसने ज्ञान की प्राप्ति किया कि हाँ अब चुनाव के पैटर्न को बदलना है, उसके बाद लगातार आप बताइए कि कौन सा प्रांत सर बिहार और बंगाल के बारे में बताओ। झारखंड छोड़ के, बिहार और बंगाल, झारखंड छोड़ के आप बता दीजिए कौन सा प्रांत सर बिहार और बंगाल के बारे में बताओ ना सर। बिहार में तो
तो माननीय अखिलेश यादव जी, हाँ, राहुल मैं गांधी। कहता रहा हूँ कि जब सिस्टम हैक्ड है, सर सिस्टम जब वहां तो चुनाव कॉम्प्रोमाइज्ड है, भाई किस लिए, किस दिन के लिए आपने फिर वीडियोग्राफी करा रखी है? बहाने भी इतने सस्ते और हल्के की जनता के गले के नीचे उतर नहीं रहे तो हैं। सर वही आप भी समझते हैं सर वही जनता तो बंगाल में, जनता नहीं, सिस्टम हैक है। अच्छा सिस्टम है सिस्टम जो हैक है। जो बंगाल में आज एनआरसी एसआईआर ज्ञानेश कुमार ने जो कराया, आपको पता है बंगाल में कितने वोट काटेगा एसआईआर के थ्रू? जी कितने वोट काटेगा? लगभग 32 लाख 31 लाख वोट काटेगा। जी, जी। और लास्ट टाइम में 9 लाख वोट ऐड ऑन किए गए। जी वो वोट कहाँ से आए, कौन आए, कहाँ नहीं से आए, ये आप अगर करेंगे तो ये जांच का विषय, लेकिन जांच करेगा कौन? जब चोर ही कोतवाल है जी, तो जी। जांच करेगा तो कौन? आपका कहना यह है कि जो वास्तविक आप देखिए कि पूरे देश में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, भाजपा के वॉलेंटियर्स को ट्रेनों में विद टिकट विद लंच भर भर के भेजा गया वोटिंग के लिए। आपका कहना यह है कि जो 9 आप लाख नहीं वोट समझ- ऐड किए गए इन्होंने वो सब भाजपाई कार्यकर्ता थे, और जो 32 लाख देश वोट जानता नाम है, काटे गए देश जानता है। वो पश्चिम बंगाल के ओरिजिनल वोटर थे। भाजपा जानता ने ये है। नैरेटिव रेडी किया, हाँ। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए हाँ। ये काम किया कि 32 लाख लोगों को। एसआईआर एक ऐसा टेक्निकल वेपन है इनके पास में जी, कि जी। ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जी कहाँ पे हम किस लीड से हारे, जी कहाँ पे कितना मार्जिन घटाना है, अच्छा, अगली बार तो अब समझिए हम कितने निष्पक्ष वातावरण में जी रहे हैं। जी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कम से कम न्यायालय 27 के विषय में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। 27 का इंतजार हम लोग करें सर। 27 का इंतजार कीजिए। और फिर मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है, जनता का मूड साफ साफ धरातल पे दिख रहा है। जी। हाँ, भाजपा का कोई बड़ा चिन्ह अगर बाहर आता है, आप भी निकालो सर। नहीं हमारे पास, हम सत्ता में है नहीं। नहीं मेरे सर, पास उसके power बाद नहीं भी है, ना मेरे पास सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना ईडी सर है, सिर्फ ना मेरे सीबीआई। पास चुनाव सर आपके ज्ञानेश अंकल हैं। सर आपके पास मुद्दे हैं ना। नहीं, हमारे पास मुद्दे हैं, तो मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा हम तो पिछले 15 दिन से, ये बताइए राम मंदिर में जो चोरी का मुद्दा हुआ, ये कहाँ से उठा? सबसे पहले सर्वप्रथम ये बात उजागर घटना किसने किया? सर आप बेहतर बता सकते हो समाजवादी सर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो सर उनको बताने वाला ऐसा पक्का इन्फॉर्मर कौन था सर? उनको बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे सूत्रों से तो ये देखिए, जो जानकारी मिल रही है। ब्यूरोक्रेसी है, जी जो सर। ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, जो और सारे तंत्र हैं, वो भी जान रहे हैं कि हाँ, हवा का रुख बदल रहा है। जी, वो जी। भी अंदर से जो है काम कर रहे हैं। जी और मान लीजिए कि हर एक चीज जो भी पार्टी भाजपा में घटित हो रही है, हर एक चीज की जानकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में है। आज जी। देश में जो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, उस चीज के बारे में एक एक चीज राहुल गांधी को जो है वो ब्यूरोक्रेसी, वो सारा विपक्ष बता रहा है। अच्छा, तो ये जो आप वो नेशनल मोड पे बता तो रहा जो है। 27 का चुनाव आप लड़ेंगे हाँ। उसमें कांग्रेस आपके साथ रहेगी सर? हाँ, पार्टी का तो फिलहाल तक तो अभी यही स्टैंड है, आगे का पता नहीं। जो भी आदेश होगा, हम लोग तो पॉलिसीज पे पॉलिसी मेकर हो नहीं सकते हैं, जी जी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो भी होगा अगर साथ में भी जाएंगे तो भी, और बाकी देखते हैं संभावना। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बिहार में और बंगाल में हुआ, जहां बिहार सर, और यूपी, सर हमें बोल तो लेने दो सर, हम बोलना क्या चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल में राहुल गांधी आपके साथ थे और दोनों की नैया डुबा दिए, तो ऐसा तो नहीं सर कि फिर मतलब राहुल गांधी आपके साथ होंगे और फिर राहुल गांधी की वजह से आपकी नैया कहीं डूबती हुई दिखाई दे? देखिए 2024 के चुनाव में जी जिस तरह से पीडीए ने अपना एकता का मुजाहरा किया, जी जी जिस तरह से यहाँ 37 सीट समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस, जी 43 सीट जी भाजपा को मुंह के बल गिराने का काम किया, जी तो कहीं ना कहीं एकता और एकजुटता का ही कमाल है। जी और ये गठबंधन इस चीज से तो भाई आज की हर पार्टी जो है अछूती नहीं है, जी जी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। मतलब जिन ओम प्रकाश राजभर ने 22 के चुनाव में हमारे साथ मिलकर चल सन्यासी मंदिर में जी है जी वहां भेजूंगा उनको, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दिखा, मतलब सार्वजनिक रूप से मंचों पे कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे नेता ने तो कम से कम माननीय योगी जी के प्रति जो है नहीं कभी किया होगा। तो सर उनके आप साथ में सर, उन्होंने सर, सर, गठबंधन सर, कर लिया है। मैं आपको रोकना चाहूंगा एक सर। मिनट सर, मुझे सर- अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी सर बताइए।
उतना फजीयत के बावजूद गठबंधन की मजबूरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद जो है योगी जी ने 4 बड़े विभाग दे के उनको जो है अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया जी। तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सर मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योगी महाराज के लिए कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। हल्का बयान सर आप एक वीडियो देखना जिसमें कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये महोदय कह रहे हैं कि इस बंदर को देखिए और इस हमारे मुख्यमंत्री को देखिए। एक चीज बताइए तो आप सर सर हमारी बात पूरी हो जाने दो सर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना एक बंदर से कर देते हैं जी। अखिलेश जी के लिए क्या कहा था? हाँ बताइए सर। कहा था कि अरे जो बाप का नहीं हुआ, जिसने बाप के साथ में ऐसा किया वो क्या होगा। मतलब वो लैंग्वेज, उसके बावजूद अखिलेश जी ने पलट के वो जवाब नहीं दिया था उसी लैंग्वेज में। सर उसके पीछे का कारण भी देखिए ना, उसके पीछे के कारण भी देखिए सर। वो संसद में सदन ये बयान था योगी जी का, उसके पीछे के कारण भी देखिए ना सर। लैंग्वेज पे कितना कमांड है, किसका कंट्रोल है, ये बात मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश की जो है 24 करोड़ जनता जी उस चीज को देखती है और मानती है। उनके जो विचार हैं, उनकी जो आदर्श हैं जी, उनके कायल है, दुश्मन भी कायल है। भाजपा के लोग भी कहते हैं कि यार नेता तो तुम्हारा बहुत स्वच्छ छवि का है। चलो सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का आपका विजन है और आप 2027 में पूर्ण बहुमत से, हम फिर से चाहेंगे कि 27 में भाजपा की गवर्नमेंट जो है इसको किसी तरह से भी हटाकर 27 में एक विकास और विजनरी लीडर के तौर पे अखिलेश यादव की सरकार बने। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, जिन हाथों में लैपटॉप होना चाहिए, उन हाथों में उग्रता, उदंडता और सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, ये सारी चीजें खत्म हो। देश में फिर से एक सौहार्द का माहौल कायम हो। देश में जिस तरह से एक दमन की राजनीति हो रही है पिछले 12 साल से, ये दमन की राजनीति खत्म हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान हक मिले। बस हमारी लड़ाई इसी चीज के लिए है कि ये जो अगड़े पिछड़े का भेदभाव, ये जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, ये क्षेत्र में भेदभाव है, इन सब चीजों को खत्म करके एक स्वस्थ राजनीति की जो है बुनियाद पुनः जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डालें। और इसके लिए हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी 27 में इसको चुनाव नहीं युद्ध समझ के लड़ेंगे जी। और चाहे अपने प्राणों की बलि देना पड़ जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनाने के लिए हम अंतिम प्रयास करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बयान है हमारे गोरखपुर समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष एहसान जी के, और जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया और इनकी पूरी कोशिश है कि 2027 में समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आए और एक सौहार्द का माहौल बने। मैं राजेश श्रीवास्तव, एनके न्यूज़ के लिए गोरखपुर। ऐसी तमाम खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए हमारा चैनल हमेशा प्रयासरत है और सच आपको दिखाया जाता है। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।